मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको देखते हुए यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, काफ़ी नॉमिनेशन हुआ है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। क्या लग रहा है कि मधुबनी नगर निगम में जो समस्या है उसको दूर करने के लिए सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है? शाहजहां अंसारी। क्या लग रहा है शाहजहां अंसारी का जो राजनीतिक छवि है वो कैसा रहा? ये 15 साल से वार्ड पार्षद रह चुके हैं, 1 रुपया इंदिरा आवास में नहीं लिए, इंदिरा आवास योजना के नाम पर कभी किसी को नहीं ठगे। ये 1 नंबर कैंडिडेट है। हम लोग पूरे मधुबनी वासियों से ये गुजारिश करेंगे शाहजहां अंसारी को अपना एक एक वोट दे करके विजेता हासिल करें, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा। आपका नाम? मेरा इमरान शेख नाम हुआ। मोहम्मद शाहजहां अंसारी जो 15 साल से वार्ड पार्षद रह चुके हैं और हम लोग के वार्ड नंबर 24 में आप जाकर देख सकते हैं, कहीं पे भी गंदगी का मामला नहीं है, कहीं पे साफ सुथरा है सब जगह। और आने वाला समय में हम कहते हैं ये हमारे वार्ड का मेयर प्रत्याशी रहेंगे मोहम्मद अली। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। को वो पावर खुद मिल गया कि वो डायरेक्ट मेयर डिप्टी मेयर को चुन सकती है। पहले जनता केवल पार्षद को चुनती थी, पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को चुना करते थे। अब मसला ये है कि पहले के बारे में तो पता है कि बिना हॉर्स ट्रेडिंग के कुछ नहीं होता था। अब अगर पहले वाली पुनरावृत्ति हुई, पहले पैसे वाले लोग जीता करते थे, अब भी अगर पैसे वाले लोग जीतेंगे, अब पैसे के बल पर जीतेंगे, तो ये शर्मिंदगी की बात होगी मधुबनी के आवाम के लिए। इसलिए मधुबनी के आवाम, जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई आपको ये मौका मिला है इस परिपाटी को चेंज करने का। आपने हमेशा शिकायत की नगर क्षेत्र बहुत ही गंदा है, ये शिकायत आपकी रहती थी। तो जब आपकी शिकायत रहती थी कि ये गंदा है, तो आइए ना खुद से कीजिए। ये मौका सरकार ने और कानून बदलकर, सरकार ने कानून बदलकर ये मौका, ये पावर आपके हाथ में दिया है। 2 लाइन में समझ लीजिए, हर आदमी फ्यूचर का फरिश्ता, टैगलाइन याद रखिएगा, फ्यूचर का फरिश्ता हमेशा कहेगा हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदार हैं, फ्यूचर की बात करेगा, ईमानदारी से काम करेंगे। हम पूरी आवाम को ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर की बात छोड़िए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, मेरे बारे में, दूसरे प्रत्याशियों के बारे में पता कीजिए कि पूर्व की ज़िंदगी में वो क्या करते आ रहे थे, वर्तमान ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं। अरे वो जो करते थे वो करेंगे, वो अच्छा करते थे तो वो अच्छा करेंगे, वो बुरा करते थे तो वो बुरा करेंगे, वो ईमानदारी से करते थे तो ईमानदारी से करेंगे, वो लूटते थे तो लूटेंगे। तो मेरा टैगलाइन है, जी हाँ मैं वही हूँ जिसने किसी को ठगा नहीं, क्योंकि ठग किसी का सगा नहीं, ठग अपने बाप का भी नहीं होता है।